हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू रिजल्ट गुरु। दोस्तों, आप सभी को ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि 2021 में जो सीजीएल की वैकेंसीज आई थी, जिसके एग्जाम 2021 में आपने दिए थे, उसका फाइनल रिजल्ट फाइनली आज जारी कर दिया गया है। आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि सीजीएल ने 2021 का फाइनल रिजल्ट आज के दिन घोषित कर दिया है। तो आप इस रिजल्ट को कैसे देख सकते हैं? तो करना ये है आपको बच्चा, सबसे पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल साइट पे जाना है। ssc.nic.in पे जाना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर में आपको 17 मार्च के अंदर लेटेस्ट न्यूज के अंदर जैसे ही ओपन करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको यही एक डैशबोर्ड ओपन होकर दिखेगा, जिसपे लिखा हुआ है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। मतलब इसका फाइनल रिजल्ट आज जारी किया गया 17 मार्च को 2023 में। तो उसी चीज के बारे में मेंशन किया गया। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको ओके करके आप इसके पेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने फिलहाल यहाँ पे लिस्ट डाउनलोड कर रखी है, तो मैं आपको सीधे लिस्ट पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। देखो, जब आप लिस्ट को ओपन करोगे, जब आप इस पीडीएफ को ओपन करोगे, तो ऊपर में सबसे ऊपर में लिखा हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और जो सब्जेक्ट है इसका उसको अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल, जिसे हम कहते हैं एग्जामिनेशन 2021 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट रिगार्डिंग। अब किस चीज के रिगार्डिंग ये रिजल्ट दिया गया है? तो 2021 में सीजीएल के जितने भी पोस्ट थे, चाहे वो एसआई की बात हो या बाकी सभी पोस्ट की बात हम करें, तो उन सभी इंस्पेक्टर की बात हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात हो, हर तरह के जो भी पोस्ट थे उस समय, उन सभी पोस्ट पे फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए हैं। क्या कट ऑफ है, कितने मार्क्स आपको चाहिए थे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, उन सभी चीजों को यहां मेंशन किया गया है। तो आप अगर पढ़ेंगे तो दिया है, आप इस चीज को एक बार डाउनलोड करके जरूर देख लीजिएगा क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं। मैं मोटी मोटी चीजें आपको समझा देता हूं। द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 3 एग्जामिनेशन 2021 वाज डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन ऑन 20/12/2022 फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट टू अपीयर इन द स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। ये सारी चीजें आपने कर ली हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब ये सारे प्रोसेस आपने अपना रखे हैं पहले से, आप सभी इस चीज से गुजर चुके हैं। तो अब देखो बच्चा, इसमें क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं। चार चीजों के बारे में, चार पोस्ट के बारे में यहां बताया गया है। जैसे आप देखेंगे चार चीजों के बारे में क्या क्या है। तो एज पर द प्रोविजनल ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन, मेरिट हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑफ द कैंडिडेट इन द फॉलोइंग टीयर्स। ये पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन किस किस पेपर के लिए है उसको भी देख लीजिएगा। पहला है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए, जिसे हम AAOs के रूप में देखते हैं। इसके भी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर JSO का भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, जिसे हम SI कह सकते हैं, इसके रूप में देख सकते हैं। ऑल पोस्ट, इसके अलावा ये तीन जो आपने देखे हैं, उनके अलावा बाकी सभी पोस्ट के भी रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। तो अगर आप अपने रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जब नीचे जाएंगे तो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से मेंशन की गई हैं। अब देखो, फॉर द फॉलोइंग पोस्ट क्वालिफाइंग इन सीपीटी इज मैंडेटरी। ये सब तो खैर हम जब फॉर्म फिल करते हैं उस समय भी इस चीज के बारे में हमें जानकारी होती है कि किस पोस्ट के लिए जो बच्चा सीपीटी कर चुका है वो किस पोस्ट के लिए भर सकता है, जिसने नहीं किया है वो किस चीज के लिए भर सकता है। इनके बारे में तो हमें पता होता ही है। तो ये सब चीज खैर हम जानते हैं पहले से। अब देखो, इसके बाद अगर आप देखोगे तो देखो इसमें मेंशन भी किया गया है कि टोटल कैटेगरी, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी और कितने जॉब मिल पाए बच्चों को, मतलब कितने वैकेंसीज को फुलफिल कर पाया गया है इस बार। तो देखो, कैटेगरी EWS में, SC में, ST में, OBC में, अनरिजर्व में टोटल सब मिला के 7,621 वैकेंसी थी। और 7,621 वैकेंसी में से कुछ पोस्ट खाली रह गए हैं। आपको मैं बता दूं कि टोटल जो वैकेंसी थी 7,621, उसमें से कुछ पोस्ट खाली रह गए हैं। 7,541 पोस्ट ही फिल हो पाए हैं। मतलब 80 सीट ऐसे रह गए हैं जिसपे बच्चों को रखा नहीं गया, उनको बच्चे एलिजिबल नहीं लगे होंगे, इसलिए उनको नहीं रखा गया इस पोस्ट के लिए। तो अब देख सकते हैं कि पोस्ट जितनी ज्यादा थी उतने तो बच्चे भी फिल नहीं कर पाए। बच्चे भले भरते बहुत ज्यादा है, इसलिए हमेशा से आप लोगों को यह बताया जाता है, टीचर्स हमेशा आपको बताते हैं, हमने आपको कई बार बताया है कि कंपटीशन कितना ज्यादा है ये मैटर नहीं करता है, आप कितने अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। मैटर आपने बहुत ही कॉन्फिडेंटली चीजों की तैयारी की है तो मेरा विश्वास करिए कि ये 80 सीट खाली नहीं होता। ये 80 सीट खाली है, इसका मतलब है कि कंपटीशन में दिखता बहुत सारा है कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि बहुत सारे लोग एलिजिबल नहीं होते इस चीज के लिए। सारे लोगों में उतनी क्वालिटीज नहीं होती हैं, इसलिए अपने अंदर की क्वालिटीज को डेवलप करिए।
और जब भी कभी वैकेंसीज देखने को मिले उसको अच्छे से फॉर्म फिल करिए उसका, और एग्जाम क्वालिफाई करने की पूरी कोशिश करिए, पूरे जिद्दोजहद को लगा दीजिए आप और एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए। देखो वैकेंसीज ईडब्ल्यूएस में 885 वैकेंसीज थी, जिसमें से 874 फिल हुए हैं, मतलब इसमें लगभग 11 वैकेंसीज खाली रह गई हैं। 1192 थे एससी में, पूरी फिल की गई हैं। एसटी में 704 थे, 687 फिल किए गए हैं। ओबीसी में 1832 वैकेंसीज थी और 1780 वैकेंसीज फिल हुई हैं। मतलब लगभग आप समझ लीजिए तो कितने 50-60 वैकेंसीज तो इसमें खाली रह गई, मुझे ऐसा लग रहा है 80 20 100 30 50 वैकेंसी के करीब इसमें खाली रह गई हैं। अनरिजर्व में 3008 थे, जनरल में 3008 बच्चों की वैकेंसीज थी और 3008 बच्चों को रखा भी गया है, मतलब सारे के सारे बच्चे इसमें फिल कर दिए गए हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो इसके आगे आगे चलेंगे तो किस पोस्ट पे कितनी मतलब जो किस पोस्ट पे कितना कट ऑफ है उसके हिसाब से भी ये चीजें बताई गई। क्योंकि फाइनल रिजल्ट है तो आप देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, लिस्ट फर्स्ट दिया गया है, कट ऑफ डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर डबल एओज पोस्ट, जिसका कोड पोस्ट कोड भी दिया गया है A01 और A02 इसका पोस्ट कोड है। इसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो देखो ईडब्ल्यूएस में वैकेंसीज 33 थी, 33 फिल हुई हैं। और इसका देखो यहां पे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट, मतलब जो मिनिमम कट ऑफ था, जो सबसे कम नंबर लाके भी पास हो गए बच्चे, उनका मार्क कितना था, तो टोटल मार्क उन्होंने 649 गेन किए थे, 649.57205, 5 डिजिट में ये नंबर दिए गए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा टीयर 3 में टीयर 2 में कितने कितने मार्क्स थे, डेट ऑफ बर्थ क्या था, उनके हिसाब से इन चीजों को अरेंज किया गया है। तो आपने देखा A01 और A02, ऐसे ही जितने भी पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट के लिए सारी की सारी चीजें प्रॉपर तरीके से मेंशन की कर दी गई हैं। तो आप भी जाके अभी देख सकते हैं, अगर आपके नंबर्स इस बीच में या इससे ऊपर कहीं लाई करते हैं तो बेशक आपका सिलेक्शन हो गया होगा, सिलेक्शन हो गया है। आप जाके जरूर चेक कर लीजिएगा लिस्ट को, और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो एक मिठाई हमें भी जरूर खिलाइएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में बच्चा मुझे बस यही बताना था कि एसएससी सीजीएल 2021 का रिजल्ट आउट हो गया है। अगर आपने चेक नहीं किया तो जाके जरूर चेक करिए, और पास हो गए तो कमेंट बॉक्स में, इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में आके मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद। बाकी और चीजें भी इसके नीचे हैं, आप चाहें तो जनरल के लिए भी देख सकते हैं, सभी चीजों के लिए जो पोस्ट हैं उन सभी के लिए यहाँ पे जैसे देखो, आप देखोगे अगर यहाँ तो अनरिजर्व्ड के लिए आप देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, वैकेंसी टोटल 138 थी, इसमें 138 फिल किए गए हैं और 671.34137 इसकी जो फाइनल मेरिट बनी है वो इतने पे लगी है मिनिमम पे। इसके अलावा बाकी अलग पोस्ट के लिए भी देख सकते हैं, एसआई के लिए देख सकते हैं, आप स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो पुलिस जो मैंने बताया आपको पहले, सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बता दिया गया और सारी डिटेल्स प्रॉपर तरीके से दे दी गई हैं। बस करना क्या है, आपको ssc.nic.in पे जाना है और वहां जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ के देखना है, ठीक है। आज के सेशन को ये रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। आपका रिजल्ट कैसा रहा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर पास हो गए तो बहुत बहुत बधाई, नहीं पास हो पाए कोई बात नहीं, अगर एक आध नंबर से आप रह गए, 2-4 नंबर से रह गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम दोबारा तैयारी करेंगे, बेहतरीन गाइडेंस के साथ तैयारी करेंगे और आपके सिलेक्शन को हम अपनी जिम्मेदारी के रूप में लेके चलेंगे, और उस जिम्मेदारी को हम जरूर अपने तन मन और धन से निर्वाह करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।